नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कटरा थाना क्षेत्र में संदेहास्पद स्थिति में हुई 3 की मौत, जहरीली शराब या किन कारणों से हुई मौत पता लगाने में जुटी पुलिस प्रशासन। जिले में एईएस के एक बच्चे में पुष्टि होने के बाद जिला स्वास्थ्य प्रशासन और हुई हाई अलर्ट। और अय्यरपुर थाना की पुलिस शेखपुर ढाब छापेमारी कर एक ट्रक शराब को किया जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 दिनों के अंदर 3 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद जिला पुलिस प्रशासन जहरीली शराब या अन्य कारणों से मौत की जांच में जुटी। जहरीली शराब की अफवाह के बीच कटरा थाना क्षेत्र के दरगाह गांव में शुक्रवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक दरगाह गांव का विनोद मांझी बताया जा रहा है। 2 दिन पूर्व जहरीली शराब से एक दाम्पत्य की भी मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने मौत का कारण बीमारी बताया था, लेकिन शुक्रवार को हुई एक और मौत के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए थे। 2 दिन पूर्व हुई मौत के बाद दोनों को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों द्वारा शव को दाह संस्कार कर दिया गया। बता दें कि जहरीली शराब से 2 दिन पूर्व एक दाम्पत्य की मौत की सूचना पर गुरुवार की रात उत्पाद विभाग की टीम व एसएसपी जयंतकांत कटरा इलाके में पहुंचे थे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर पूछताछ की थी, लेकिन मृतक के स्वजनों ने शराब से मौत की बात को नकारते हुए दम्मा से मौत की बात बताई है। इस बीच शुक्रवार को एक और मौत ने जहरीली शराब के बिंदु पर तुक पकड़ा दिया। मृतक की पहचान विनोद मांझी के रूप में हुई है। एक ही इलाके में 3 लोगों की मौत से कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर बीमारी से मौत हुई तो अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए क्यों नहीं गई है। हालांकि पुलिस अधिकारी को शक है कि कहीं न कहीं जहरीली शराब से इस घटना का तार जुड़ा है। इसके मद्देनजर सुबह से ही डॉग स्क्वाड की टीम शराब मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोपहर तक चली जांच में कहीं से भी जहरीली शराब बनाने की बात सामने नहीं आई है। तो जानकारी पूरा कंफर्म है, लेकिन शराब के क्या है नहीं है ये तो जांच रिपोर्ट आएगा, उससे पता चलेगा। प्रतिनिधि हैं आप तो कुछ न कुछ। हाँ, तो इसीलिए तो यहाँ पर है। आपको जो बोल रहे हैं कि 2 की मौत हो गया है लगातार, क्या है नहीं तो रिपोर्ट आएगा तो बताएगा। आप लोग क्या आशंका जता रहे हैं? अभी हम लोगों को कुछ इस बात की जानकारी क्लियर नहीं हो रहा है। इस मामले में एसएसपी जयंतकांत ने जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत होने की बात से इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि मौत का कारण शराब ही है। फिलहाल यह प्रमाणित नहीं हुआ है। इंसिडेंट हुआ है जिसपे एक ही परिवार के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम कराया गया है और उन लोगों ने खाना खाया था दिन के 3 बजे में, और जो घर वालों का बयान है, और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले को डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी संजीदगी से लेते हुए इसमें जितने भी जो एक बात आ रही है कि उनकी मृत्यु देशी शराब से हुई, उसमें जो भी एसओपी हैं उसका फॉलो किया जा रहा है। जो भी गाइडलाइंस है आसपास के सभी क्षेत्रों में शराब के लिए जो भी है उसकी छापेमारी भी की जा रही है, और इसमें डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल किया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कुछ इस तरीके के कोई भी इंसिडेंट है उसका पूरी बारे में पता लगे। कुल कितनी मौतें हुई हैं? अभी तक के जो है टोटल जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें एक ही परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ हैं, उसके अलावा एक उनके रिलेटिव थे जो कि बगल के घर के ही थे, देवर या फिर कोई क्लोज रिलेटिव थे, जिनका जो है पोस्टमार्टम हुआ। और एक और व्यक्ति के बारे में जो सूचना है उन्हीं के घर के परिवार के हैं, वो जो उनके कोई भतीजे हैं। टोटल तो इस तरीके से हम लोग उसमें सभी चीज़। पारू प्रखंड के रहने वाले एक बच्चे में एईएस की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आई। भीषण गर्मी शुरू होने के पूर्व एसकेएमसीएच में 9 दिनों से भर्ती बच्चे में एईएस की पुष्टि शुक्रवार को हुई है। अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट मुख्यालय भेजते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गए। पीड़ित बच्चा पारू थाना के उस्ती सिहासी गांव के सुनील राय का पुत्र आकाश कुमार है। डॉक्टर जेपी नारायण की यूनिट में भर्ती करके बच्चे का इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चे की हालत में सुधार है। शरीर में सूजन की शिकायत है। इस सीजन का पहला मरीज है। जिला वेक्टर जनित रोग अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद बच्चे में एईएस की पुष्टि की गई।
बच्चे की हालत में सुधार है। बच्चा इस साल का देश का पहला मरीज है। पहले डॉक्टरों ने अज्ञात एईएस की पुष्टि किया था। इधर पहले मरीज मिलते ही एसकेएमसीएच प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बाबू साहिब झा ने शिशु विभाग के डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। साथ ही उपाधीक्षक सह शिशु विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शंकर सानी ने भीषण गर्मी को लेकर पीड़ितों की संख्या के मद्देनजर दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर रखी थी। ड्रग और चिकित्सकों को लेकर अधीक्षक स्तर से स्वास्थ्य विभाग को पत्राचार किया है। उन्होंने बताया है कि नवनिर्मित अत्याधुनिक पीआईसीयू में कुछ संसाधनों की कमी आई है। इसके लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी को पत्र लिखा है। पीआईसीयू वार्ड में पैथोलॉजी लैब खोलने के लिए प्रधान सचिव को पत्र भेजा जाएगा। शुरू होते ही एईएस ने दस्तक देना शुरू कर दी है। हमारे साथ एसकेएमसीएच अधीक्षक, उन्हीं से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या स्थिति है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है। सर, कोरोना दस्तक देना शुरू कर दी है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की गई है और अभी वर्तमान क्या स्थिति है? अभी विभागाध्यक्ष शिशु रोग विभाग ने पूरी सर्वेक्षण रिपोर्ट अधीक्षक कार्यालय को सौंपे हैं, जिसमें दवा, मॉनिटर, वेंटिलेटर सारी चीज़ें उद्धृत की गई हैं। हम लोगों ने उसकी तैयारी कर रखी है। हमारे यहाँ पिछले वर्षों के एईएस को देखते हुए इस बार हम लोग अलर्ट मोड पर हैं। हमने सब चीज़ खरीद के रखा है। परसों एक केस भी एईएस अननोन करके रिपोर्ट हुआ है। जिला स्तर पर हमने खुद एक मीटिंग वेक्टर जनित रोग पर अटेंड किया है और कल खुद जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में पूरे जिला के पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई है, जिसमें हम भी भाग लेंगे। ज़िले में जितने भी चिकित्सक हैं जो पेरीफेरी में सीएससी सब में पोस्टेड हैं, उनकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ चल रही है विभागाध्यक्ष के लीडरशिप में, हमारे नए पीकू बिल्डिंग में। तो हम लोग पूरी तरह से इस बीमारी को निपटने के लिए, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से डील करने के लिए तैयार हैं। अब तक अपने एसकेएमसीएच अस्पताल में कितने मरीज आए, कितने की डेथ हुई और कितने भर्ती हैं? पिछले 2-3 सालों में सबसे ज़्यादा 19 में हुई थी घटना। एग्जैक्ट फिगर तो मिलने पर ही हम बताएंगे। 20 में चूँकि कोरोना को लेके लॉकडाउन था तो बहुत ही कम केस आए। जहाँ तक मुझे याद है 80-90 रिपोर्ट हुए थे, नेग्लिजिबल डेथ था। इस बार ऐसा हम लोग इसको सोच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा विपदा आएगी तो हम लोग उसको मुस्तैदी से इलाज करेंगे। कहीं ना कहीं सर, पिछले साल या उसके पिछले साल जो इतने बच्चे की मौत हुई थी तो अवेयरनेस को लेकर कुछ कमियां दिखाई दे रही थी, तो इसको लेकर इस बार किस तरीके से बयान होगा? इस बार पंचायत स्तर से लेके जिला और मेडिकल कॉलेज तक अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। पम्पलेट, हैंडबिल्स, बैनर, रेडियो, जो डॉक्टर हमारे ओपीडी में बैठते हैं वो गांव देहात से आए मरीजों के अभिभावक को बच्चों के रखरखाव, खान पान के बारे में बता रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जन जन तक ये अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल सर, तो बच्चों और उनके अभिभावकों से क्या कुछ आपकी आग्रह रहेगी कि क्या कुछ खामियां बरते ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके? देखिए, एक बात तो देखा गया है इस बीमारी में कि हाइपोग्लाइसेमिया, जिसको शुगर की कमी, रक्त में जो चीनी की कमी पाई गई है, एक ये कांस्टेंट फाइंडिंग है। तो ये इसके लिए हम लोग उनके गार्जियन को बताते हैं कि बच्चों को ज़्यादा देर भूखे ना छोड़ें, उसे समय समय पर खिलावें। और गर्मी के समय में ही बीमारी देखी गई है तो एक डिहाइड्रेशन भी कारण है। तो बच्चों को देखें कि वो कहीं ज़्यादा देर तक भटक नहीं रहे हैं, उनको ख्याल रखें। जैसे हम लोग अच्छे से भरण पोषण करते हैं, लेकिन है कि भोजन उसको समय समय पर दें, पानी पिलाते रहें, ज़्यादा देर धूप में न टहलने दें। फिर भी यदि कोई लक्षण उन्हें आता है तो अविलंब नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, डॉक्टर से दिखावें। और हम समझते हैं कि यदि वो मुस्तैद रहेंगे तो इस तरह की घटना नहीं हो पाएगी।
बिल्कुल, तो ये थे एसबी झा जिनको आप सुन रहे थे। तो साफ तौर पे गर्मी का मौसम आ गया है, एएस ने भी दस्तक दे दी है। तो सिटी न्यूज़ भी आप तमाम अभिभावकों से अपील करती है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें। और अगर बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में है। मैं अपने सहयोगी विजय के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। 0 माइल रोड के काली मंदिर के समीप बाइक सवार बदमाशों ने ऑटो में बैठकर घर जा रहे एक व्यक्ति का उड़ाया 1,15,000 रुपए। अय्यपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ बाइकर्स गैंग के अपराधियों ने छिनतई की बड़ी घटना को अंजाम दिया। 0 माइल काली मंदिर के पास ऑटो सवार अपराधियों ने कंडक्टर से 1 लाख रुपए छीन लिया। रुपए छीनकर अखाड़ा घाट की ओर फरार हो गया। पीड़ित बोछा थाना क्षेत्र के चौमुख गांव निवासी सुनील कुमार मिश्रा ने अय्यपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार रजक ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। पीड़ित सुनील कुमार मिश्रा ने अय्यपुर पुलिस को बताया कि शुक्रवार की दोपहर 0 माइल स्थित बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से 1,15,000 रुपए चेक से निकाला था। रुपए लेकर ऑटो से सिकंदरपुर डेरा पर जा रहा था। ऑटो में दाहिनी तरफ बैठा हुआ था। जैसे ही ऑटो 0 माइल स्थित काली मंदिर के पास पहुंचा, बाइक सवार अपराधियों ने पीछे से आकर बैग को झपटकर फरार हो गया। दोनों की उम्र अधिक नहीं थी। दोनों ने मास्क पहना हुआ था। दोनों बैंक से ही पीछा कर रहा था, जिसे मैं समझ नहीं पाया। भास्कर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट चलता है, वही पैसा बैंक के अकाउंट में आता है बैंक ऑफ इंडिया में। वही मैं 1,15,000 चेक से विड्रॉ किया हूँ, जो लेकर के चलने के बाद 0 माइल गोलंबर से सिकंदरपुर के लिए जा रहा था। काली मंदिर के पास मतलब कि जो छीन लिया गया। अच्छा, किस टाइप से छीना गया? कौन लोग था उसमें? अब सर लोग को तो हम नहीं पहचान। क्या चीज़ से थे वो लोग? वो बाइक से थे सर। कितने लोग थे? 2 आदमी थे सर। कितने बजे की घटना? सर वही 1:45 बजे के आसपास। किस बैंक से पैसा निकाले थे? बैंक ऑफ इंडिया से। कौन सा ब्रांच? 0 माइल सर। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? सिकंदरपुर के लिए जा रहा था। सिकंदरपुर में क्या करने जा रहे थे? डेरा है सर। कैसा क्या चीज़ का था? दैनिक भास्कर में कॉन्ट्रैक्ट चलता है, उसी का पैसा आता है। कितना टोटल कैश था? 1,15,000 था, जिसमें 15,000 नीचे इसमें बच गया। 2 गड्डी खींच लिया, 1 लाख रुपया नीचे। बाइक के मामला जो सामने आई है, वो उसके द्वारा अभी सूचना दिया गया है कि पैसा जो है वो बैग से निकाल कर टेम्पू में बैठ गए थे और इनके पॉकेट से पैसा निकाला गया है। इनका कहना है कि हमको कोई उतार लिया और चलते गाड़ी में हमको उतार के पैसा ले लिया है। और उसके बाद हम घर गए। घर के बाद फिर हम थाना पर आके रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा पैसा छिनतई किया। हम लोग पूरे मामले को जांच कर रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के कारण शहर एक बार फिर जाम की चपेट में रहा। दिन भर सड़कों पर लोग रेंगते नजर आए। प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी मैट्रिक परीक्षा के दौरान शहर एक बार फिर जाम से घिर गया है। दिन भर शहर के प्रमुख मार्गों में भीषण जाम लगा रहता है। लोग सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे थे। यातायात तो पूरी तरह से फेल दिख रही थी। जाम में फंसे लोगों को अपने जगह पहुंचने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। जाम में फंसे लोगों ने बताया कि जाम इतना है कि पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। निगरानी की विशेष न्यायालय ने हरपुर गांव के निवासी ने जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज किए जाने पर सीतामढ़ी के डीएम समेत कई अधिकारियों पर परिवाद दायर किया। जिले के विशेष न्यायाधीश निगरानी के न्यायालय में शुक्रवार को पारू के हरपुर निवासी परिवादी धीरज कुमार ने सीतामढ़ी के जिला अधिकारी अभिलाषा शर्मा, पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार, अनुमंडल अधिकारी पुपरी नवीन कुमार, सब रजिस्ट्रार सीतामढ़ी आसिफ कुमार सहित 11 को अभियुक्त बनाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया। परिवादी धीरज कुमार ने इस अभियुक्त पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उनके ननिहाल के करोड़ों रुपए के मूल्य के जमीन को साजिश व षड्यंत्र करके एक दूसरे के पद का दुरुपयोग करते हुए जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर रजिस्ट्री व दाखिल खारिज कर दिया गया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा, मामले को न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 1 मार्च को निर्धारित की है। आज विशेष न्यायाधीश निगरानी की अदालत में सीतामढ़ी के डीएम अभिलाषा शर्मा के साथ साथ एसपी नवीन कुमार, अनिल कुमार, पूर्व एसडीओ नवीन कुमार, रजिस्ट्रार आसिफ कुमार के साथ साथ ललित कुमार द्विवेदी जो कि अंचलाधिकारी है से धर्मशिला देवी, कुल 12 जो बैंक ऑफ इंडिया उसका भी कुल 12 के खिलाफ यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और आईपीसी की कई धाराओं में
यह मुकदमा दर्ज कराया, इसमें आरोप लगाया गया है कि इनके नाना की जो संपत्ति है 18 एकड़ 24 डिसमिल, उसको धर्मशिला देवी जो कि अपने आप को सेकेंड पत्नी बताती है, और उसके माध्यम से सारे जो अभियुक्त बनाए गए हैं सभी के मिली भगत करके एक फर्जी तरीके से दाखिल खारिज को लेकर के केवला करने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति को नाजायज लाभ के लिए पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए इन सभी के द्वारा जो कुकृत किया गया है, उसी के खिलाफ परिवादी द्वारा यह न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरे ननिहाली संपत्ति का है, जिसको अवैध और नाजायज तरीके से फर्जीवाड़ा करके बेचा जा रहा है जमीन को। किनके द्वारा? एक धर्मशिला देवी हैं जो अपने आप को त्रिवेणी प्रसाद सिंह की द्वितीय पत्नी बताती हैं, और वो फर्जीवाड़ा करके जमीन बेची जा रही है। भगवान सूर्य के जन्मोत्सव पर चतुर्भुज स्थान मंदिर में महायज्ञ का आयोजन किया गया। भगवान सूर्य के जन्मोत्सव पर चतुर्भुज स्थान मंदिर परिसर में अखिल भारतीय आदित्य परिषद में महायज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान परिषद के सदस्यों ने महायज्ञ से पहले भगवान भास्कर की पूजा अर्चना पूरी रीति रिवाज से की। दरअसल परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष यह आयोजन किया जाता है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि भगवान सूर्य के जन्मोत्सव पर महायज्ञ कर भगवान से जिले समेत पूरे राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। सबसे प्राचीन मंदिर है सूर्य भगवान का, और आज अचला सप्तमी का पर्व है। आज सूर्य भगवान का जन्मोत्सव का पर्व है, तो बहुत हर्षोल्लास के साथ ये प्राचीन मंदिर है, और प्राचीन काल से यहाँ जो है भगवान सूर्य का अभिषेक किया जाता है, और वेदी बना करके संपूर्ण वेदियों का जो है षोडशोपचार पूजन होता है। विविध औषधि से भगवान सूर्य का अभिषेक होता है, और यहाँ जो है भक्तों के बीच मीठा प्रसाद यानी खीर वगैरह प्रसाद की वितरण होती है। और यहाँ के महंत हमारे भैया हैं पंडित नवल किशोर मिश्र, और ये कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय आदित्य परिषद की ओर से प्रत्येक वर्ष की जाती है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जनता के साक्षात्कार कार्यक्रम के दौरान कई फरियादियों के फरियाद को सुनी। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय कार्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और सैकड़ों मामले का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया। साथ ही कई आवेदकों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में ज्यादातर मामले वृद्धा पेंशन, भूमि विवाद, पीएमजीपी लोन, जमीन का सीमांकन, ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, आईसीडीएस और आपदा प्रबंधन, नल जल, कन्या उत्थान, वासगीत पर्चा से संबंधित थे। को आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होता है, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं। आज भी लगभग 100 से अधिक आवेदक यहाँ आए और उन्होंने विभिन्न विषयों से संबंधित अपनी समस्याओं को रखा। दर्जनों मामले ऐसे थे जिनका ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया जिलाधिकारी के द्वारा। बहुत सारे मामले संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्रेषित किए गए और साथ ही निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि के अंदर उनका निराकरण कर दिया जाए। अमूमन ज़्यादातर इसमें जो मामले होते हैं वो भूमि विवाद, आईसीडीएस, पेंशन की समस्या, अतिक्रमण वगैरह को लेकर के था, जिसे संबंधित विभागों को वो आवेदन प्रेषित। वहीं आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में नेशनल दलित मूवमेंट फॉर जस्टिस के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर हथौड़ी थाना क्षेत्र में गरीब महिलाओं पर डायन का आरोप लगाकर मैला पिलाने और बाल काट देने के मामले में हथौड़ी थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर मुलाकात की। इस मामले में जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और इस तरह का शर्मनाक किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी माँ बहन के साथ नहीं होना चाहिए। क्या घटना है? ये घटना है महिलाएं को जबरन गंदा जो पैखाना जो मैला कहा जाता उसको घैला में घोर करके और काढ़ा में घोर करके महिला को मुंह में डाल करके पिलाया गया।
ये कारण क्या था? ये गरीब महिलाएं इनके यहाँ काम करने के लिए नहीं जाते थे, गरीब है, मजदूर, ये रहने के लिए घर नहीं है। हम घटना स्थल तक गए, रहने के लिए सही से घर नहीं है, मजदूरी करके जीवन यापन करती है, कभी उनके खेत में कभी इनके खेत में। उनके पास पैसा नहीं कि जाकर के सरकार के पास पहुँच पाए, चाहे कोर्ट कचहरी तक आकर के पहुँच पाए। तो हम लोग इनको सलाह दिए FIR कीजिए। उसके बाद FIR करने के बाद इन्होंने SP, DSP, ये आयोग सब जगह कागज़ को पहुंचाई, लेकिन अपने जिला पदाधिकारी को इन्होंने सूचना नहीं दिए थे। हमने बताया कि हमने पंचायत, प्रखंड, जिला, उसके बाद हम लोग आगे, जब मेरे जिला काम नहीं करेंगे तब हम उस पर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग इनको फैक्ट फाइंडिंग किए और हम अपने सीनियर के साथ जो जस्टिस करते हैं दिल्ली में बैठ कर के मानवाधिकार के तहत वो सारे काम को करते हैं, उनसे हम लोग सजेशन लिए। उन्होंने एक्ट बताया कि इनको PO एक्ट के तहत इनको जो है DM साहब को ज्ञापन दीजिए और बताइए कि ऐसी महिला जो है मैला ढोने वाली महिला के साथ ऐसा जुर्म ना करे, डाइन के कह करके प्रताड़ित ना करे। इसके लिए अब बाल बहुत बुरी तरह से, एक की बाल नहीं काटा गया, 4 की बाल काटा गया, पकड़ के, घसीट के, लात से मार के, थप्पड़ से मार के, मुक्का से मार के, लाठी से मार के। व्यक्ति को तो हम नहीं पहचान रहे क्योंकि वीडियो वायरल, गांव में जब गए सत्यापन हुआ तो यह बात सत्य निकला। लेकिन आज हम लोग जिलाधिकारी से मिले, आश्वासन मिला कि आपने चिट्ठी बनाइए, वीडियो को भेजिए इनको आवास के लिए और सही जानकारी जो SP साहब गए थे उनसे पूछिए, और पेंशन के लिए, आवास के लिए और जो योजना है उनको जो तुरंत अभी चिट्ठी जारी हो रहा है। 0 माइल अखाड़ा घाट रोड में पूरे विधि विधान के साथ सुविधा बाजार का शुभारंभ किया गया। 0 माइल अखाड़ा घाट रोड में सुविधा बाजार का विधिवत उद्घाटन शिवहर के विधायक चेतन आनंद द्वारा और डॉक्टर रणधीर कुमार ने फीता काटकर किया। सुविधा बाजार में एक ही छत के नीचे घरेलू उपयोग के सभी वस्तु लोगों को मिलेंगी। सुविधा बाजार में ग्राहकों के लिए भारी छूट की व्यवस्था की गई है, खासकर कॉस्मेटिक रेंज में। सुविधा बाजार के संचालक प्रकाश कुमार ने बताया कि इस स्टोर में जो भी लोग आएंगे उन्हें प्रत्येक महीने काफ़ी बचत होगी। दुकान में आपको कॉस्मेटिक और किराना से रिलेटेड सारा सामान, लगभग सभी कंपनी का सामान अवेलेबल है और हम एक डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अच्छा लगता है कि जब अपने लोग तरक्की करते हैं और उसी कड़ी में आज जो है ये उद्घाटन हुआ है और हम शुक्रगुजार हैं कि हमको इधर बुलाया गया। अच्छा लगा और ख़ासकर मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट के एरिया में, अखाड़ा घाट और 0 माइल के एरिया में इस तरह के मार्केट का अभाव था और ये कंसेप्ट अच्छा है कि लोगों को एक ही मार्केट, एक ही शॉप में जाने के बाद उनको ज़रूरत की हर चीज़ें अगर मिल जाए तो उनको अलग अलग दुकान में जाने का ज़रूरत नहीं होता है, टाइम सेव होता है और अगर सभी अच्छे ब्रांड का सामान मिल जाए तो ऑथेंटिसिटी भी रहता है। लोग अपने रेपुटेशन के लिए भी काम करते हैं। जैसे अभी इन्होंने अपना मार्केट बनाया सुविधा नाम से, अगर इसको आगे बढ़ाने का है तो इनको कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। क्वालिटी सामान, अच्छे सामान रखना, एक्सपायरी उसका देखना, क्योंकि फूड प्रोडक्ट है तो उसमें एक्सपायरी देखना, इसका रखरखाव कैसा हो, उचित मूल्य पर मिले। और जैसा इन लोगों से बात करने में ये लगा कि ये फ्री होम डिलीवरी भी है इनका, तो जो इनके परमानेंट कस्टमर होंगे तो उनको ये घर में भी सप्लाई देंगे। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444।
40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लैठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अय्यरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शेखपुर ढाब में छापेमारी कर लगभग 1400 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। जिले में चलाए जा रहे शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान के दौरान अय्यरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शेखपुर ढाब में छापेमारी कर शराब से लदी ट्रक को जब्त किया है, जिसमें प्लाई के तहखाना बनाकर रखे लगभग 1400 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। दरअसल अय्यरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में विदेशी शराब की डिलीवरी के लिए शेखपुर ढाब में लाई गई है। उक्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अय्यरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर शेखपुर ढाब के अजय सहनी व सुरेश सहनी के घर के समीप छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 460 ट्रक को मौके से पकड़ा गया, जिसमें रखे लगभग 1410 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। वहीं पुलिस को आते देख मौके से कारोबारी भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार ट्रक यूपी नंबर का है और शराब हरियाणा निर्मित है। मामले में अय्यरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान शराब से लदे ट्रक को जब्त किया गया है। शराब का आकलन करने पर लगभग 160 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है। कारोबारी को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये पदाधिकारी के द्वारा गुप्त सूचना दिया गया कि शेखपुर ढाब में अवैध रूप से पिकअप वाहन में शराब लोड कर उतारने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। इस सूचना के सत्यापन में हम लोग गए तो देखे कि एक गाड़ी लगा हुआ है और कारोबारी इधर उधर भागने लगे। अंधेरा के लाभ उठाकर उन लोग गंडक नदी के किनारे बस गए थे और उन लोग नदी पार कर भाग गए। वहाँ से हम लोग शराब पकड़े हैं। 160 कार्टून के करीब पकड़ाया है शराब और एक पिकअप जब्त हुआ है। अगरतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया, छापेमारी जारी है। किस तरीके से शराब लाया जा रहा है? ये यूपी का गाड़ी का नंबर है और इसमें अंदर बॉक्स बनाया गया हुआ है और उसी बॉक्स में शराब को रख के ऊपर से प्लाई बोर्ड लगा दिया गया ताकि हम लोग पुलिस से बच सके, लेकिन पकड़ा गया। किन ब्रांडों का शराब है? उसमें ब्रांड का जो शराब है वो ब्लू डायमंड भी है, मैकडॉगल भी है, उसमें 3-4 वैरायटी का शराब है, उस सबको मिलाया जा रहा है। बीजेपी जिला कार्यालय में मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कई प्रमुख नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। भारतीय जनता पार्टी के जुरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में शुक्रवार को मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष रंजन और मुख्य अतिथि सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने बोचहा की जिला पार्षद संजू कुमारी, प्रमुख शकुंती कुमारी सहित सैकड़ों समर्थकों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराया। साथ ही सभी को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास एवं विश्वास के सिद्धांत पर चलने वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा में सभी वर्ग का सम्मान है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान को समर्पित प्रधानमंत्री सरकार के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए समाज के सभी प्रमुख लोग जो आज पार्टी में शामिल हुए हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं। संख्या 36 के वर्तमान के जिला पार्षद श्रीमती संजू देवी जी, बोचहा के प्रमुख श्रीमती शकुंती कुमारी जी आज भारतीय जनता परिवार में शामिल हुई हैं। आज इनका हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि आने वाले जिला परिषद और प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम लोग इस सीट पर सभी जगह पूरे ज़िले में 54 जिला परिषद के सीट पर और 16 प्रमुख के सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जैसा कि केंद्र से लेकर बिहार तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो आने वाले दिनों में भी जिला परिषद से लेकर के ब्लॉक स्तर तक में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। लोगों में इसको लेकर के उत्साह है और काफ़ी संख्या में और भी अभी बहुत सारे जिला पार्षद हम लोग के कांटेक्ट में हैं और वो भी लोग बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं सांसद सह प्रदेश उपाध्यक्ष अजय निषाद ने कहा कि विकास के प्रति करोड़ों जनता की भावना के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने से पार्टी का जनाधार बढ़ा है। केंद्र और सरकार ने हर क्षेत्र और वर्ग के समुचित विकास के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं,
जिसे देखकर राज्य के चौमुखी विकास के संकल्प के साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोग, जिसमें कई प्रमुख जनप्रतिनिधि लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इससे पार्टी संगठन को आने वाले समय में और भी मजबूती मिलेगी। पार्टी ने तय किया कि इस बार बिहार में हम लोग भारतीय जनता पार्टी भी जिला परिषद में और पंचायत समिति के चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करके जो पंचायत लेवल तक जो अपना जो गैप है प्रतिनिधि का, उसको भी हम लोग पूरा भरने का काम करेंगे, ताकि जो विधानसभा लोकसभा का जो चुनाव जिस समय आए तो पार्टी मजबूती से पंचायत से लेकर विधानसभा और सांसद तक में एक मजबूत जनाधार पार्टी का खड़ा हो। यही एक मूल उद्देश्य है। और आज जैसा आप जानते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय जिला पार्षद संजू देवी जी और शकुंती देवी जो प्रखंड प्रमुख बोचा हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों समर्थक के साथ आज ज्वाइन किए हैं, तो उनका पार्टी में स्वागत है। हम लोग का खुला दिल है और हम लोग भारत में पूरे दमखम के साथ सभी समीकरण सभी लोग का स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। जिले में 19 से 28 फरवरी तक जमात इस्लामी हिंद के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी जमात इस्लामी हिंद की ओर से दी गई। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में शुक्रवार को जमात इस्लामी हिंद की महिला प्रभाग द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में महिला प्रकोष्ठ की संयोजक जेवा आफ्ताब ने बताया कि 19 से 28 फरवरी तक जमात इस्लामी हिंद के द्वारा राष्ट्रीय सेमिनार सशक्त परिवार सशक्त समाज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक मुद्दे विशेषकर बच्चों के नैसर्गिक विकास, लिंग भेद, महिला की आज़ादी विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस्लामी हिंद के वुमेन्स विंग ने इस बात को महसूस किया कि परिवारों की बिखरती हुई हालत जो है और परिवार में जिस तरह परिवार टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इस पर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक जिम्मेदार मुल्क के जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से जमात इस्लामी हिंद के वुमेन्स विंग ने ये कोशिश शुरू की है, कैंपेन शुरू किया है, ताकि समाज को सशक्त करने के लिए जो है कि लोगों को आगे लेके आया जाए और लोगों को बताया जाए कि आज जो परिवार की स्थिति है वो जो है कि वो समाज के लिए खतरनाक है। वहीं राष्ट्रीय सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर महमूदुल हसन ने बताया कि संयुक्त परिवार के मुकाबले एकल परिवार की संख्या बढ़ाने से कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे लेकर इस सेमिनार में विशेष सत्र चलाया जाएगा। हिंदुस्तान के सामाजिक अगर विश्लेषण किया जाए सामाजिक समस्याओं का, तो उसके नतीजे में ये बात आती है कि जहाँ पे हम नागरिक तैयार हो रहे हैं, नई पीढ़ी तैयार हो रही है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। वो समस्याएं बहुत तरीके की हैं, विभिन्न स्तरों पे है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक इंसान के अपने मामले का है कि वो कैसा नैतिक स्तर पर किस प्रकार का है। नतीजा ये है कि इस वक्त आप देखिए कि लॉकडाउन के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आई है, लॉकडाउन में ये बात पता चली कि 10 सालों में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा इस वक्त सबसे चरम पे है। इससे पता चलता है कि जब तक हम किसी न किसी काम में इन्वॉल्व थे, तब तक तो किसी तरीके से रिपोर्ट कम आ रही थी, और इस लॉकडाउन में ये पता चला कि हमारे घरों में कितना ज़्यादा हिंसा बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये घरेलू हिंसा के पीछे वजह क्या है, और चूँकि समाज तभी अच्छा हो सकता है जब हमारा परिवार अच्छा होगा, इसलिए परिवार को अच्छा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ये किसी एक धर्म की बात नहीं है, विभिन्न धर्मों में अलग अलग अंदाज हो सकता है, लेकिन जो कॉमन मूल्य है, मानव मूल्य हैं, और मानव मूल्य का जो सिक्योरिटी है वो सभी के अंदर कॉमन है, जिसमें कि एक इंसान को दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक इंसान को दूसरे जेंडर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सभी के इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए, उनको एक अच्छे सूत्र में आगे बढ़ाना चाहिए, और परिवार का जो उद्देश्य है समाज के लिए, उस उद्देश्य को हमेशा आगे रखना चाहिए कि ये समाज अगर, ये परिवार अगर बिखर गया तो समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी अहमियत को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान 19 से 28 फरवरी मनाने का फैसला किया है, और पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे, आप मीडिया के लोग हैं, गुरुवार की देर शाम कमरा मोहल्ला में मजलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कमरा मोहल्ला स्थित काजिम इमाम चौक में मौचांदी मजलिस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। हर महीने की पहली गुरुवार के दिन मौचांदी आयोजन किया जाता है। रजब के महीने में मखसूस मौचांदी होती है। इस साल इस अवसर पर मजलिस व मातम का शानदार आयोजन किया गया है, जिसमें मौलाना असद यावर साहिब ने बताया कि अल्लाह से दुआ मांगने के लिए खाली लिबास यानी कपड़ा का साफ होना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल का पाक होना ज़रूरी है।
आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।